जगदीश जी आ रहा हूं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम आपस में भाई भाई, मत डालो फूट और मत बनो कसाई, नोटिस आ जाए, मत काटो, यही तो कह रहे हम भी, कटेंगे मत बांटो मत काटो। नहीं, हंसो मत हंसो मत हंसो मत हंसो मत। जगदीश शर्मा कुछ बोल रहे हैं, जगदीश शर्मा कुछ बोल रहे हैं घर में। आपका शुक्ला जी, क्या हो गया जगदीश जी? शुक्ला जी बहुत अच्छी बात है, इसी विचारधारा हम तो यही चाहते हैं कि आपकी विचारधारा ये रहे। वेलकम करते हैं इस बात का, बजाने का काम भी करते हैं, बहुत वेलकम कर रहे हैं। क्या बात है, क्या बात है? बिलाल खान क्या होगा भाई भाई, क्या होगा? पार्टी से भी कुछ भी हो सकता है, कुछ नहीं पता। बिलाल रिलैक्स, पतंगों की बात कर रहे हैं। बैक ऑन टॉपिक। रंगरेज जी, रंगरेज साहब, ये वक्त का गद्दार कौन है? ये मुसलमानों के साथ गद्दारी कौन कर रहा है? 9.5 लाख एकड़ पे आप मॉल बनाएंगे, गरीब मुसलमानों के लिए कुछ नहीं। कौन है गद्दार? AIM जवाब दे रही। देखिए वफ के गद्दार है, देखिए वफ के गद्दार जो हैं वो हैं सरकारें, जिन सरकारों ने वफ की जमीनों को लूटा है। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा, दो बात बोलो आप दिल्ली में चांदनी चौक में जाइए, जितनी भी बड़ी बड़ी हमारी मस्जिदें हैं और हमारे मदरसे हैं, वफ की संपत्ति है, उन पे सारा अवैध कब्जा जो है वो हिंदू भाइयों का है। वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए, 100 रुपए, 200 रुपए किराए में, जो आज की कीमत में जो 10-10 पार्लियामेंट वाला तो नहीं है ना की है, उस पर वो जो बैठे हैं वो खाली नहीं कर रहे। नहीं, वो पार्लियामेंट वाला कब्जा तो नहीं है, तो आपने कह दिया था कि पार्लियामेंट भी आपकी है, कब्जाए बैठे हैं। तो ऐसे नहीं, ये जो आप दावा कर रहे हो ऐसा ही तो नहीं। जैसे आपने इंदिरा गांधी हवाई अड्डे पे कर दिया था कि ये भी हमारा है, भारत की संसद पे कर दिया था, शांति निकेतन से लेके पृथ्वीराज रोड तक कर दिया था। देखिए ऐश्वर्या जी, आप बीच में बोलेंगे। अरे मैं आपसे पूछ रहा हूँ ऐश्वर्या जी, आप मेरा फायदा उठा रहे हैं, मैं आज स्टूडियो में नहीं हूँ तो फायदा उठा रहा हूं, आप ही बोलते रहेंगे सर, फिर आप बोलो, बुलवाने का तो कोई बोलो ना। मैं बोल रहा हूँ, अरे भाई हम कह रहे हैं वफ का कानून जो है हमारे लिए मिनी NRC है, उसमें हमारी नागरिकता छीनी जा रही थी, सरवर साहब हमारी संपत्तियों को छीनने का काम सरकार कर रही है। सरकार हमारे लिए कुछ नहीं करने वाली, और बार बार आरक्षण की बात हो रही है। तो आरक्षण के खिलाफ जब 4% कर्नाटक में आरक्षण मिल रहा था, उसके खिलाफ हाईकोर्ट कौन गया? भाजपा की सरकार गई, येदियुरप्पा गए, मगर हाईकोर्ट ने कहा कि आरक्षण जारी रहेगा। जहां इनकी सरकार है बिहार में, वहां 4% आरक्षण मिल रहा है, वहां पर ये क्यों खामोश है? तो ये एक नैरेटिव बनाते हैं, जिस तरीके से एक माहौल बनाने का काम करती है भाजपा, के दिखाया जाता है कि हम मुसलमानों को कभी आरक्षण नहीं लेने देंगे। अरे भाई, मुसलमान आरक्षण की बात नहीं हो रही, ये तो जो पिछड़े लोग हैं उनके आरक्षण की बात हो रही है। सरवर साहब, काउंटर, क्विक काउंटर। सरवर साहब, आपका व्यू पॉइंट। बिलाल खान आ रही है, उनको चुप हो जाना चाहिए। देखिए इसी की वजह है कि ये 300 से जो है आज 240 पे आ गए, और आने वाले समय में भाजपा, मेरे को लगता है वही पुराने इतिहास में चले जाएगी, जो पहले 2 थे कहीं 2 ना आ जाए। और गुलाम सर, बात में एक और कहूंगा ऐश्वर्या जी, अरे सपने देखने को किसी ने मनाई थोड़ी, सपने सबको देखने चाहिए। आप भी देखो, मोदी जी की भाजपा अलग है, अटल बिहारी वाजपेयी की जो मॉल कब खाली कर रहे हो यार? सबका विकास, सबका विश्वास, बाकी बात बाद में होगी। और बीजेपी मॉल कब खाली कर रहे हो? करती है। मॉल कब खाली हो रहा है ये बताओ, बाकी बात बाद में। हमारा मॉल होगा, हम खाली कर देंगे। बस ठीक है। सरवर साहब जवाब, सरवर साहब, सरवर साहब, ओके रंगरेज जी, भाई दावा किया था हमने, तो नहीं किया था, वक्फ के चेयरमैन ने किया था भाई, वक्फ बोर्ड नहीं बोला था। रंगरेज जी, जिस वक्फ बोर्ड की आप इतनी तारीफ कर रहे हैं, उसी बोर्ड ने बोला था कि मॉल बनी है, किसी और ने तो बोला नहीं था सर। अगर वो आपकी रिसर्च में आपकी टीम ने आपको नहीं भेजा है तो उनको जरा डांटिएगा। अगर जितनी देर से आप जो पढ़ रहे थे, अगर आपकी रिसर्च टीम ने आपको नहीं भेजा है तो अपनी टीम को डांटिएगा कि ये वाली जानकारी क्यों आपको व्हाट्सएप नहीं करी। गुलाम सरवर जवाब दे रहे हैं, रिलैक्स। गुलाम सरवर ये कह रहे हैं सब ठीक है। देखिए मैं क्या कह रहा हूं, नहीं ऐश्वर्या, रिलैक्स। रंगरेज जी हो गई, कितनी करेंगे अब? 4%। बिलाल अभी तक बोले नहीं है। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात, ऐश्वर्या जी, हाँ बोलिए बोलिए। 4% मुस्लिम रिजर्वेशन की बात की जा रही है। कर्नाटका या बिहार का जो हमारे रंगरेज भाई ने कहा, वो मुस्लिम रिजर्वेशन नहीं है, वो कोटा विद इन कोटा ओबीसी के उस 27% में ओबीसी मुस्लिम को अलग किया गया। मैं उसका विरोधी हूं। आप अलग 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 करते करते सब अलग कर देंगे। भाई ओबीसी एक समूह है जिसमें हिंदू मुस्लिम सब हैं, तो आप फिर अलग क्यों मांगते हैं, ये एक सवाल है। अब एक बड़ी बात और करूं, 50 बड़े धरने हुए हैं महाराष्ट्र में, बिहार में, उत्तर प्रदेश में, पश्चिम बंगाल में, के मुसलमानों को
10% आरक्षण दिया जाए, ये कितना असंवैधानिक डिमांड था और क्यों किया गया, ये एक सवाल है। अब जरा जिस को अंग्रेज ने बनाया, अगर वो वाकई वक्त की जमीन पर ही था और उस पार्लियामेंट बदरुद्दीन अजमल साहब, तो जब पार्लियामेंट में वो सांसद थे तो उनको पता नहीं था कि ये वक्त की जमीन है। जब कांग्रेस के वो पिछलग्गू थे तब पता नहीं था कि वक्त की जमीन है। और जब मोदी जी ने संशोधन विधेयक लाया तब याद आया कि पार्लियामेंट भी वक्त जमीन पर है। स्कॉलर बीजेपी प्रवक्ता वक्त की जमीन पर क्या बात कर रहे हो बिलाल? हिंदू नहीं, बिल्कुल मैं हकीकत बात कहूंगा। प्रेम शुक्ला जी आ रहा हूं। जो लोग 400 पार की बात करते 240 पे अटक गए हैं, वो हिंदू मुसलमान की बात करते रहते थे, मंदिर मस्जिद नहीं, पॉइंट पे आओ ना। ये पॉइंट पे मैं आ गया। जो लगातार डिफेंड किया जा रहा है, आप सरवर साहब को बोल रहे हो? सरवर साहब को बोलूंगा मैं इनका बहुत सम्मान करता हूं, मैं बहुत अच्छे से मानता हूं उनको, लेकिन पॉइंट पे बताओ क्या हो गया, इनको समझ क्या हो गया? पॉइंट रख रहा है अगला का अगेंस्ट बोल रहे हैं तो इसलिए बोल रहे हैं, पर ये समझ नहीं आ रहा। अगर ये वर्क मदनी साहब की बात नहीं, आपके अपना पर्सनल एजेंडा होगा, उसको अलग करिए, लेकिन ये पर्सनल एजेंडा, ये जो मामला है ना, नहीं, ये मदनी साहब का मामला नहीं है, ये इस देश का मुसलमान का मामला है। ये समझना पड़ेगा आपको। आपको समझ में नहीं आ रहा किस तरीके से आज देश के अंदर लगातार वक्फ बोर्ड के नाम से, नमाज के नाम पे, मदरसे के नाम पे ये प्रॉपर्टी डीलर हैं, ये लैंड माफिया हैं। उसके बाद भी आपको ये लैंड माफिया हैं भाई। अरे भाई, आप समझिए, ओबीसी एसटी एसटी की बात करते हैं, लगातार रिजर्वेशन की बात करते हैं, आपको नहीं मालूम है कौन छीनने की बात कर रहा है। लगातार रैलियों में लाखों लोग, क्यों नहीं 341 की लड़ाई लड़ते, ये क्यों मुसलमानों की भीड़ जमा कर रहे हैं? वक्त बचाओ, वक्त बचाओ। इनके बात की हमारी नहीं है, हम क्यों नहीं बचाएंगे? अकेले बचाएंगे? आप उसको डिफेंड करने का काम कर रहे हैं। आपको लिखवाना चाहिए बीजेपी, ये सारे मौलाना पहले ये बताएं कि वक्त पर तो और क्या लिखवाना चाहिए आपको लगातार। अगर आपका पर्सनल एजेंडा आप करिए, उनको 341 पर पाबंदी लगी, क्यों चुप रहे? पर्सनल मामले खोलिए, लेकिन आप वक्फ बोर्ड के अगेंस्ट नहीं बात कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? सैक्रोसेंट है, क्यों नहीं कर सकते? सैक्रोसेंट है। आप मौले खोलेंगे, अंग्रेज साहब के नेता, एक सेकंड, प्रेम शुक्ला जी, जगदीश शर्मा, एवरीवन ऑन है। प्रेम शुक्ला जी बताएंगे, एक सेकंड बिलाल, मैंने आपको मौका दिया। ये कह रहे भाई वक्फ बोर्ड मॉल खोले या सैलून खोले या क्लब खोले या पार्टी जोन खोले, वक्फ बोर्ड पे बात नहीं होगी। वो सैक्रोसेंट रास्ता अपनाते हैं, वो सैक्रोसेंट है। प्रेम शुक्ला जी, नहीं, समझ के बाहर बिलबिलाल जी क्यों बिलबिला रहे हैं, मेरे समझ में नहीं आया। आपसे ज्यादा वो जो सत्य उन्होंने जो बातें रखी मुस्लिम स्कॉलर, अरे किसने गंदी बोला? गुलाम साहब ने, वो तो जो है सीधी, अरे क्या बिलबिलाल जी क्या हो गया? उतारेंगे सर, आप ही उतारिएगा। क्या हो गया? बिलबिलाल जी काहे बिलबिला रहे हैं? रिलैक्स, एक एक करके, अभी टाइम कम है। डोंट डू इट एट लास्ट, प्लीज डोंट डू इट एट लास्ट बिलाल।